ज्ञान का सागर कहो, ज्ञान का अकूट भंडार कहो, ये तुम बच्चे समझ सकते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि ज्ञान का सागर जो कुछ पढ़ाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है तो बेहद की पढ़ाई है ना। ये स्कूल है, पाठशाला है, तो बच्चों को जो पढ़ना है वो पढ़ाना भी है। और ये बहुत ही बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। फिर एक दो से जो कुछ भी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, मनन चिंतन मंथन करके पढ़ना पढ़ाना होता है ना, तो दिन प्रतिदिन पढ़ाई सूक्ष्म होती जाती है, गुह्य होती जाती है। वो गीता में भी तो कहा है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। बीके में जो ज्ञान दिया जाता है वो गुह्य है, गुह्यात, फिर उससे भी गुह्यतर है, एडवांस पार्टी में एडवांस ज्ञान। तो गुही होती जाती है नॉलेज है। तैसे अभी बाप भी जानते हो, जानते कि हाँ, कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण, क्योंकि मनुष्य सृष्टि तो साकार है ना, तो बीज भी साकार होगा। और वो बीज रूप होने के कारण और फिर चैतन्य होने के कारण, ऐसे तो नहीं कोई जड़ बीज है। तो गाते भी है इसको ऐसे ही कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, माना बेहद का बाप है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे झाड़ होते हैं ना, वो तो छोटी छोटी क्रिएशन करते हैं। उन्हें कहेंगे हद की क्रिएशन। चंद्रवंशियों का झाड़, इस्लाम वंशियों का झाड़, बौद्धी क्रिश्चियन वंशियों का झाड़, छोटी क्रिएशन हुई या बड़ी से बड़ी हुई, छोटी कहेंगे। तो बच्चे जानते हैं कि ये तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, और बीज ऊपर में है। देखो गीता में भी तो लिखा है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा। जड़ ऊपर में है तो जड़ काय में से निकलता है, बीज में से निकलता है ना। तो जड़ें ऊपर हैं तो बीज और भी ऊपर हुआ। ठीक है ना बच्चे। तो वह बीज ऊपर में होने के कारण फिर उनकी ये महिमा भी गाई जाती है। उनकी क्यों कहा, उसकी क्यों नहीं कहा? एक है कि दो है? हाँ, एक आत्माओं का बीज है। आत्माओं का बीज माने पिता है कि नहीं? बीज माने बाप। और एक मनुष्य सृष्टि, साकार सृष्टि का बाप, तो दो हुए ना। तो बताया उनकी ये महिमा गाई जाती है कि भाई वो ज्ञान का सागर है? सागर है? सूर्य है या सागर है? सूर्य नहीं है। हाँ, सूर्य तो ऊपर में होता है, और सागर तो नीचे षष्ठी में होता है ना। हाँ, तो वो जो निराकार सूर्य है,
है, सदा परम धाम का वासी है, वो इस सृष्टि पर जब आता है तो सागर में उसे की जो गर्मी है वो प्रवेश कर जाती है, योग ऊर्जा को। तो अभी अभी तो यहाँ है ना, यानी तुम ऐसे ही नहीं कहेंगे कि हे भगवान, कि भाई भक्ति मार्ग वालों की तरह हे भगवान कहने से तुम्हारी बुद्धि कोई ऊपर चली जाती है, जैसे नानक ऊपर को इशारा करते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि ऊपर में नहीं जाती है? जो ऊपर वाला नीचे आया हुआ है तो ऊपर में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में आया हुआ है ना। हाँ, तो ऊपर में क्यों जाएगी? तो तुम्हारी बुद्धि अभी यहाँ नीचे रहती है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप भी नीचे रहता है? शरीर के साथ रहता है कि आत्मा बन के ऊपर उड़ जाता है? शरीर के साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है ना। हाँ, तो पूछा